मैं डॉक्टर देवाशीष हालदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गुंडाधुर, पीजी कॉलेज, कोंडागांव। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच के बारे में बताऊंगा। मांग की लोच उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा में कमी, वस्तु की कीमत में निश्चित मात्रा में कमी होने से वस्तु की मांग में कितनी अधिक वृद्धि हो, या फिर वस्तु की कीमत में निश्चित मात्रा में वृद्धि होने से मांग की मात्रा में कितनी कमी हो, उसको दर्शाते हैं। यानी एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कितनी परिवर्तन होने से मांग में कितनी परिवर्तन होता है, उसकी माप की जो विधि होते हैं उसी को ही मांग की लोच कहते हैं। यानी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन यानी वृद्धि या कमी होने से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि होती है, उसी को माप करने की जो विधि है उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। इस पर मांग की लोच साधारणतः 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड यानी मांग की आय लोच। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आढ़ी लोच। तो इस प्रकार पहले को हम लोग समझेंगे कीमत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यानी मांग की लोच को हम लोग ईपी से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस यानी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू यानी बाय डेल्टा पी बाई पी। इसको डेरिवेशन करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुना पी बाई क्यू होता है। और इसमें जो अंत में इसका डेरिवेशन आया है वो नेगेटिव दिखाया गया है। नेगेटिव दिखाने का अर्थ ये होता है कि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका मतलब इसलिए है क्योंकि कीमत और वस्तु की मांग में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो ये दिखाते हैं कि मांग में जो परिवर्तन है यानी मांग में कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं। और डेल्टा पी भी मांग में वस्तु की कीमत में परिवर्तन को दिखाते हैं। पी वस्तु की पुरानी कीमत है और क्यू वस्तु की पुरानी मांग है। इस प्रकार कीमत मांग की लोच को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। इसमें यह दिखाया जाता है कि मांग में वस्तु की कीमत में जितनी परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। चित्र में ओ एक्स रेखा पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड मांग मात्रा को, वाई रेखा पर कीमत को दिखाया गया है। चित्र में जैसे जब वस्तु की कीमत घटकर ओपी से घटकर OP1 होता है तो मांग भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। यानी जो कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी और मांग में जो परिवर्तन डेल्टा क्यू दोनों ही बराबर है, इसलिए ये मांग की कीमत की लोच इकाई के बराबर है। दूसरा है मांग की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है उससे कहीं अधिक मात्रा में मांग में परिवर्तन होता है। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि हुआ है, जिसे डेल्टा पी और डेल्टा क्यू के द्वारा दिखाया गया है। और जिसको माप भी हम लोग कर सकते हैं
कि डेल्टा पी का जो माप है पी और P1 का, और उससे कहीं अधिक मात्रा में जो मांग वस्तु की मांग में जो वृद्धि हो रहा है Q1 का, वो उससे अधिक है। इसी प्रकार तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। मांग की कीमत लोच इकाई से कम, यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है उससे कम अनुपात में मांग में वृद्धि हुआ है। यानी कीमत में जिस अनुपात में कमी हुआ है उससे कम अनुपात में मांग में वृद्धि हुआ है, जिसे हम लोग डेल्टा P और डेल्टा Q से दिखा सकते हैं। यानी P P1 से छोटा है, Q Q1। उसी प्रकार है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। मांग की कीमत लोच पूर्णतः लोचदार मांग, इसका पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी इसमें यह दिखाया गया है कि कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पी कीमत OP से घटकर OP1 हो जाता है, फिर भी मांग OQ है। यदि कीमत OP1 से बढ़कर OP हो जाता है तो भी कीमत मांग वस्तु की मांग OQ है। यानी ये अति आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होता है उस पर लागू होता है। समझो नमक के मामले में हम लोग इसको उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें कोई वस्तु की कीमत और मांग में कोई भी परिवर्तन हो जाए, हम लोग उसकी मांग में वृद्धि नहीं करते। साधारणतः ये जनरली ये अति आवश्यक वस्तुओं पर ही लागू होता है। और लास्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिसिटी। मांग की पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। कीमत OQ है लेकिन मांग उसका बढ़ के OQ1 हो जाता है, यानी ये एक क्षैतिज रेखा बन जाता है। अब हम लोग आते हैं कि मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ निम्न प्रकार का होता है। पहला है द परसेंटेज मेथड, प्रतिशत प्रणाली। इसको हम लोग EP इजगल टू परसेंटेज चेंज ऑफ Q और परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस, यानी मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को दिखाया गया है। दूसरा है, और जिसे हम लोग डेल्टा Q बाई Q बाई डेल्टा P बाई P गुना डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुना P बाई Q के द्वारा भी दिखाया जाता है। दूसरा द पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम लोग EP इजगल टू लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसको समझने का तरीका इस प्रकार है। मान लिया जाए जो DC लाइन है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक, और जिसे हम लोग 2-2 करके भाग दिए, 1 2, जैसे LMNPQ सभी का माप, जैसे LM का माप 2 है, 1 है, MN का 1 है, NP का 1 है और PQ का भी 1 है, चारों मिलकर 1 ही है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये निकालना है कि N बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है, यानी लोअर सेगमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC बाई NL, ठीक है। उसी प्रकार M बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, यानी MQ बाई ML। उसी प्रकार मांग की इकाई से अधिक, यहाँ पर लोअर सेगमेंट कितना है, PQ, लोअर सेगमेंट कितना है हमारा PQ, और वहाँ पर हो जाएगा PL। इस तरह हम लोग इसको निकालते हैं। अतः आर्क मेथड, चाप प्रणाली। चाप प्रणाली में हम लोग ये देखते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर मांग की लोच में क्या परिवर्तन होता है। इसे भी हम लोग मान लेते हैं कि जब कीमत P1 है तो मांग Q1 है, जब कीमत घट के P2 हो जाता है तो मांग बढ़ के Q2 हो जाता है। तो इसको जो हम लोग इक्वेशन के द्वारा दिखाते हैं वो क्या है, Q2 माइनस Q1 बाई
P2 माइनस P1 गुना P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। द टोटल आउटपुट में कुल व्यय प्रणाली मेथड। कुल व्यय प्रणाली में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत में कमी होता है वैसे वैसे वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होता है, और जब इसको खर्चा के आधार पर हम लोग गुणा करते हैं तो पहला 180 से लेके 240 तक मांग की लोच इकाई से अधिक है। फिर 280 300 से 300 तक का मांग की कीमत लोच इकाई से इकाई के बराबर है। फिर 240 से 180 और 100 तक मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की मांग की लोच यानी आय में कितनी परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितनी परिवर्तन होता है उसी को मापने की विधि को मांग की आय लोच प्रणाली कहते हैं। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, आय में प्रतिशत परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई गुना वाई बाई क्यू। और लास्ट अंतिम है कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वस्तु बी की मात्रा में परिवर्तन होने से जबकि वस्तु ए की मात्रा स्थिर है और वस्तु की बी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरे वस्तु की मांग मात्रा को परिवर्तित कर देते हैं, जबकि दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर है। इसलिए इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी वस्तु बी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वस्तु ए की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इजगल टू EBA इजगल टू लिखा जाता है डेल्टा QB बाय डेल्टा PA गुना PA गुना QB। धन्यवाद।